अब गाइस अगर मैं यहाँ से नीचे चलूँ कोई और आर्टिकल क्रिएटिव करके अब चल वाले हार्ट तो खत्म हो गए। सौरभ की एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी बहुत बड़ी रकम की और उसकी बेनिफिशियरी मैं थी। और फिर तुमने सोचा कि सौरभ को जान से मारकर तुम उस पैसे की मालकिन बन जाओगे और बाकी का जीवन रवि के साथ आराम से गुजारोगे। आ गया। मैंने उस वक्त गलती की थी ऑफिसर। ये एक इतना बड़ा कपटी है ये मुझे अगर पता होता सर्वाइवर करते हैं तो तुम्हारे कहने पर मैं ये काम करने के लिए मजबूर हो गया था। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं ये कत्ल करने के लिए मजबूर हो गया था। बस वाटर पकड़ से वाटर ले लेता है तू। जो एपिसोड है ना अब बंद हो चुका है, इसे बंद करो। ये तो गजब है। अब पे इससे भी ऊपर जाके कूदो तो सौरभ को कैसे मारा और क्यों मारा बोलो। क्रिएटिव करते हैं फिर से। चलो हाँ दोस्तों मैं इसका भाई हूँ सॉरी। मुझे पहले से पता था कि क्रिकेटर राहुल और उसकी पत्नी श्रेया हमारा ये शो देखने आ रहे हैं। मेरा दोस्त अजय, श्रेया उसकी कमजोरी थी इसलिए मैंने और इसी का फायदा उठाकर तुमने सौरभ का कत्ल कर दिया। चलो इस बार कत्ल किया कैसे? रवि ने अजय की बंदूक चुराई थी और शो के दौरान ही स्टेज के नीचे से उसने फायर कर दिया। और अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो क्या मैं ऐसा कर पाता? बाहर लोग अपनी मदद की बातें कभी किसी को नहीं बताते। तुम इसकी फिक्र मत करो रवि, बल्कि तुम हमें ये बताओ कि पल्लवी ने तुम्हारी मदद कैसे की। चलो ऊपर से जाऊंगा ना। मेरे काम की बारी नीचे जमीन पर गिर गई है। सौरभ उस काम की बारी को उठाने के लिए नीचे झुका। चलो उस वक्त रवि स्टेज के नीचे से मेरी छतरी में बंदूक छिपाकर फायर कर दिया। तो बहुत डर लग रहा है। चलो भाई मैं तो मर जाऊंगा। देख लो बादल है। उसके बाद तुमने सौरभ को उठाकर उसकी सीट पर बैठा दिया है ना? और वो भी सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बड़े हो तो मैं आपको लग रहा होगा मैं मर क्यों नहीं रहा। कभी नहीं हार्बर पेड़ा है। एक इंसान की जिंदगी एक काम करता हूँ फिर से अपने हाथ ला। अबे आर्मर उतार के कर तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? चलो फटाफट से। एक बात का ध्यान रखना, कानून इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देने में कोई भी ढिलाई ना करने पाए। ले जाओ इन लोगों को। चढ़े पर 1000 खून कर दिया इन लोगों ने। चलो फटाक से। और ऐसा लग रहा है अब नीचे जा रहे गाइस, पर हम तो ऊपर ही जा रहे। भाई साहब वैसे बादल पे क्या होगा अगर हम कूदे तो? आज मेरे को देख रहा है माइनक्राफ्ट के बादल। वाओ बादल पे खड़ा होगा। अरे 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 मेरे को लगा ये बादल पे खड़े हो सकते अपने लोग। ये भाई मैंने कितनी ऊंची ब्रिजिंग करी है। जहाँ तक करे ओ अब देखो भाई मैं कर रहा हूँ सर्वाइव। आप लोग देख रहे हो भाई सर्वाइवल करता है। सर्वाइवल देखिए नहीं हो रहा तो देख लो ये। चलो oops मेरे को बहुत लग रहा है। इस साइड दे दूँगा। ये बता सही टाइमिंग को अल्ले बैठिए। आज बस काम करते ये चेक करते कि किस कौन सी चीज़ को यूज करके हमको है ना हार्ट बहुत कम जाएगी। मेरा नाम तापस है। हम लोग बहुत मुसीबत में है, मतलब कहाँ जाए क्या करे हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक कह रहा है कि आप लोग तो हैं, आप लोग ही हमें इससे निकाल सकते हैं।
रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर तापस, हम सब तो है, हमें खुलकर बताइए। हम आपको इस मुसीबत से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी बेटी कस्तूरी, इकलौती बेटी, 2 दिन हो गए वो कहीं नहीं मिल रही है सर। उसके सर्वाइवल ससुराल करते वाले हैं। से भी हमने संपर्क किया था, उसके सास ससुर ने कुछ नहीं बताया हमें। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ पहले गई। तो इसको यूज करके देखो। ओ कस्तूरी से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? 22 तारीख मेरे साथ फोन पर बात हुई थी। उसके बाद पता है 23 तारीख से न फोन पर न घर पर कहीं नहीं मिल रही है। पहले उसे इसके कहाँ साथ ढूंढे बता टेस्ट सकते हैं? अल्ले अरे आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। क्या आप लोगों ने रिश्तेदारों या फिर दोस्तों यारों से इसकी वजह से मेरे को 4 लेवल लग गया। हमने सभी को पूछा है 4 सर। लेवल हमारे ये कभी यूज मत करना। अरे दोस्तों से सभी से पूछा है। मतलब आप लोग भी चाहे तो मतलब जैसे कि के वगैरह पे देख लेते हो, डायमंड वगैरह सब कुछ जाते हो चाहे से आसे वाले में छूट रहा भाई साहब। इसके अच्छा वाटर संदीप से संदीप को मैंने फोन किया था, वो तो कारोबार के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। लेकिन जानते हैं सर कि उससे बात करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों? बहुत ही बुरा व्यवहार किया उसने। हाँ, उन लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। जब फोन किया तो उन्होंने कहा कि कस्तूरी है या नहीं इसे लेकर उन्हें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फोन काट दिया। सच में हैरान होने वाली ही बात है। अच्छा, इससे क्या खुली रहा कभी आप लोगों को बिना बताए कहीं बाहर गई? अरे नहीं सर, कभी भी बिना बताए कहीं नहीं गई थी सर। ये तो अभी 3 साल पहले उसकी शादी हुई है। कहीं भी कभी भी बिना बताए नहीं जाती थी सर। उसके सास ससुर क्या बोल रहे हैं? उन्हें भी कुछ पता नहीं है क्या? नहीं, वो भी बोल रहे हैं उन्हें भी कुछ पता नहीं है। मेरी बेटी घर से निकली थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। मेरा यकीन कीजिए सर। मैं मेरी बेटी को पहचानता हूँ, मेरी बेटी वैसी नहीं है सर। मेरी बेटी जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। तापस बाबू, अब आप निश्चिंत हो जाइए। आपकी बेटी को ढूंढने की जिम्मेदारी अब हमारी है। लेकिन उससे पहले जहाँ से कस्तूरी गायब हुई है, हमें वहाँ जाकर देखना होगा। बहुत सारे सवालों के जवाब हो सकता है हमें वहाँ मिल जाए। अरे आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? मैंने कहा ना बाबू सबसे नहीं मिलते हैं। सीआईडी के सामने तुम्हारे बाबू क्या? दुनिया के सभी बाबू अपना सर झुकाते हैं। जाओ बुला कर उन्हें, जाओ। मैं उन्हें बुला नहीं सकता, ये मेरी बस की बात नहीं है। क्या अजीब बात है। देखिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जाकर बताइए उन्हें। और ठीक से यहाँ आ गए तो बढ़िया है, नहीं तो अंदर से खींच कर बाहर निकालेंगे। नहीं, मैं नहीं बुला सकता, आप लोग जाइए यहाँ से। क्या हुआ आप क्या कर रहे? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? सुनिए, बाबू गुस्सा क्या करेंगे। बात है? हेलो, कौन है आप लोग? क्या चाहिए? देखिए बाबू, मैंने इन्हें इतनी बार समझाया कि आप सबसे नहीं मिलते हैं। ये जबरदस्ती घर में घुस आए। बाबू, इसका मतलब आप ही हैं महेश बाबू? हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आपने सीआईडी का नाम तो जरूर सुना होगा, और अगर सुना है तो ज्यादा सवाल ना पूछते हुए हमारे सवालों का जवाब दीजिए। क्या बात है? सीआईडी? लेकिन यहाँ क्यों? मैडम, आप लोगों को समझने में आसान है, इसलिए हमारे साथ 2 लोग आए। तापस बाबू, एक बार इधर आइए। अभी समझ में आया कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? आप बताइए। कस्तूरी वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? हमें नहीं पता। वो हमें बिना कुछ बताए ही घर छोड़ के चली गई है। अब हमें सच में नहीं पता कि वो कहाँ गई है। आपको नहीं पता है? और आपको कस्तूरी ने आपसे भी कुछ नहीं कहा? फिर किसी को बताकर जाने वाली लड़की थी, घर छोड़कर गई तो हम लोगों के लिए अच्छा है। वाह मैडम, वाह। आप लोगों की बहू 2 दिनों से गायब है। उसके माता पिता दर बदर उसे ढूंढ रहे हैं। चलो दूध बटर बनाते हैं। अच्छा,
क्या आप लोग इतने आराम से बैठे हुए हैं? देखिए कोई अगर अपनी मर्जी से घर छोड़ के चला जाए तो उसका इल्जाम आप हम पे नहीं लगा सकते। क्यों? जब हम 23 तारीख को घर वापस आए तो देखो कस्तूरी घर छोड़ के जा चुकी है और तो और सारा सामान वगैरह लेके चली गई है। फालतू बात कर रहे हैं आप। मेरी बेटी ऐसे ही घर छोड़कर क्यों चली जाएगी बताइए। हमें परेशान करने के लिए, और क्यों? देख रहे हैं ना, घर से जाने के बाद भी कैसी मुसीबत में डालकर गई है। पता नहीं कौन सा पाप किया था जो उस लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाई। ऐसा है? और आप लोगों ने जब घर लौटकर देखा कि कस्तूरी नहीं है तो क्या आपने एक बार उसको फोन किया? पुलिस में कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई? क्यों नहीं लिखवाई? देखिए, हम लोग बहुत शांति से रहने वाले लोग हैं और हमें ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं। पुलिस में रिपोर्ट करने पर पुलिस हमें परेशान कर दी। दरअसल हम इसी से बचना चाहते थे। आप लोगों को भी परेशान करना शुरू